सब जो घर में समझौते कर रहे हैं उसका कुछ नहीं। अरे तंग आ गए हम ये मुरली के नाम का भजन सुनते सुनते। आज से इस घर में मुरली की शादी के बारे में कोई भी चूं चपड़ नहीं होगी। आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं हम। चल मार के सबको कोई और काम करना ही पड़ेगा। हाँ हमारा ड्रम जल रहा है। अम्मा 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 हमारा ड्रम जल रहा है अम्मा। अरे बिना पानी में क्या? हटो भैया हटो। अम्मा हमारा ड्रम दबाक दबाक जल गया हमारा ड्रम। तुमने हमारा ड्रम जला दिया, तुमने सब कुछ जला दिया हमारा। तुम गंदी से भी गंदी हो। अरे हम पर इल्जाम लगाने के बजाय ना अपने भाई पर इल्जाम लगाओ। अरे उसने क्या किया इस घर के लिए? हमने तो केवल माचिस फेंकी थी पर उसकी लगाई आग से जो पूरा घर जल रहा है उसका कुछ नहीं। मेरे भाई को कुछ मत बोलना तो। भैया 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 ये इसका हाथ तो पूरी तरह से जल गया है। जल्दी से हल्दी का लेप ले आ। क्या रे जिला बच्चा करके कहा था ना मत हाथ डालना। हमारा ड्रम जला दिया इन्होंने। हमें काहे घूर रहे हो? हाँ लो भैया ये खत्म हो गया आपका बैंड। अब बताओ क्या फैसला है आपका? भूखे पेट रहकर अपने लाडले को पुचकारते हुए जिंदगी बितानी है, चाहे परिवार का भाग बदलना है? बोलो। ये मुरली का जीवन है, वो जो भी फैसला लेना चाहे ले ले। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, इसलिए बार बार इस सवाल को उठाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर इसको अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है ना बाबूजी, तो हमको भी अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक है। अरे नहीं रहना है हमको यहाँ। अरे आज और अभी से हम और हमारे पति ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। चलो जी, नहीं रहना इन लोगों। अरे बहू सुनो तो सही, पराया बना के रखो। अरे बहू सुनो, निकालो अपना सामान और भरने लगो बैग में। अरे राम जी की भांजी है हम, राम जी का सारा है हमको। हाँ भगवान, ये क्या कर रहा है तू? हाँ ये क्या कर रहा है? कहाँ जा रहा है? ऐसे घर छोड़ के जाता है क्या कोई? बहू, अरे बहू ये क्या कर रहा है? ऐसा कुछ मत करो, आज हमको कोई नहीं रोक सकता। अरे तू तो मेरी बात मान। रुक जा बेटा,
रुक जा, मत जाना। चलो जी, बहुत हुआ, चलिए। अरे रखो मुरली को अपनी गोद में बैठा करके। सुनो, नहीं, रुको रुको बहू, रुको। सुनो, वो घर छोड़ के जा रहा है। अरे रोको ना उसे। सुनो बहू, मत जाओ, घर छोड़ के मत जाओ। अरे ऐसे अपना घर छोड़ के कोई जाता है क्या? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अपना घर छोड़ के मत जाओ। अरे अरे इस तरह से तो हमारा परिवार टूट जाएगा। परिवार? अम्मा जी, परिवार समझा कहाँ है हमको? अरे जो कुछ भी है, ये मुरली तो है। अरे कोई बताएगा हमको कि ऐसा कौन सा वरदान मिला है इस मुरली को कि सारा का सारा प्यार सिर्फ इसी के लिए है? हमें काहे को पराया कर दिया है? जवाब दीजिए अम्मा जी। अब कुछ नहीं ना कहने को? चलो जी, बहुत हुआ। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए ना, इसे रोकिए ना। देखिए ना, वो घर छोड़ के जा रहा है। देखिए हमारा बेटा घर छोड़ के जा रहा है। अरे रोकिए ना उसे। आप चुप क्यों है? बोलिए ना। मुरली का सच छुपाते तो ये परिवार टूट जाएगा। अब हम चुप नहीं रह सकते। बता दीजिए ना, बता दीजिए 20 साल पहले क्या हुआ था? बता दीजिए, बता दीजिए, आप मुरली को इतना प्यार क्यों करते हैं? क्यों? बाबूजी, बाबूजी बताइए ना, क्या हुआ था 20 साल पहले? हाँ बताइए ना बाबूजी, ऐसी कौन सी बात है जिसे आपने बताने से माँ को रोका? बाबूजी बताइए ना, क्या बात है, बताइए ना। बाबूजी हम आपसे पूछ रहे क्या हुआ था 20 साल पहले, बताइए ना हमें। बाबूजी इतना तो हम समझ चुके हैं कि कोई तो बात है जिसकी वजह से पूरे घर में हमें सबसे अलग जगह मिली। कोई तो बात है, बताइए ना बाबूजी, क्या हुआ था 20 साल पहले? क्या छुपा रहे हैं आप हमसे, बताइए ना बाबूजी। अरे बताइए ना बाबूजी, आप चुप कहाँ हैं? माँ बताइए ना माँ, क्या बात है? क्या बात है माँ, बताइए हमें, क्या हुआ था 20 साल पहले? अरे क्या हुआ था 20 साल पहले? कुछ नहीं। क्या हुआ था बताइए ना माँ हमको, आपको हमारे सर के समय माँ, अगर हमें नहीं पता तो हमारा मरा मुंह देखेंगे। नहीं। ऐसा नहीं बोलते। ये बात सच है कि हमने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना। ये भी सच है कि तुमने हमारी कोख से जन्म लिया।
क्या कह रही है माँ? बताइए, बताइए ना, मैं क्या कह रही है माँ? ये सच है। कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। तुम अपनी गोमती चाची और मुरारी चाचा की बेटी हो बेटा। हम भूल गए थे इस सच को, लेकिन बेटा भगवान नहीं चाहता था कि ये बात हमारे दिल में दबी रह जाए। हमारे भी दिन थे बेटा, हमारे बाबूजी की बैंड पार्टी का बहुत नाम था आगरे में। हम और मुरारी बाबूजी के दो हाथ हुआ करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था तब तक जब तक बाबूजी जिंदा थे। बाबूजी के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। मुरारी बहुत ही लापरवाह और छोटी छोटी बातों में लोगों से लड़ जाता था, जिसके कारण हमारा सब कुछ खत्म हो गया। दिन ब दिन हमारी हालत बिगड़ती चली गई। ऐसे हालात में तुमने उनके घर में उनकी दूसरी औलाद के रूप में जन्म लिया। मुरारी ने अपनी सारी कमियों को, अपनी बुराइयों को तुम्हारे सर मढ़ दिया और तुम्हें मनहूस कहकर अपने से अलग कर दिया बेटा। तुम रोते रहते, बिलखते रहते, लेकिन उन दोनों पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पत्थर जैसे हो चुके थे दोनों।
अपनी गोदी में उठाना तो दूर, बल्कि अपने पैरों से लात मार कर निकल जाते थे। सब कुछ खोने के बाद उन्होंने गाजियाबाद जाने का फैसला कर लिया। वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने यमुना जी में तुम्हें जल समाधि देने का फैसला कर लिया। हमने उनसे तुम्हें लेकर अपने गले से लगा लिया और अपने तीसरे बेटे का नाम दे दिया। उन्होंने गाजियाबाद जाने का फैसला कर लिया। वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उन्होंने यमुना जी में तुम्हें जल समाधि देने का फैसला कर लिया। हम उनके सामने गिड़गिड़ाए, मिन्नतें मांगी, विनती की कि हमें दे दो, हम पाल लेंगे। हम नहीं जानते थे कि सगुन अपसगुन मनुष्य, हम कुछ नहीं जानते थे। हमें तो सिर्फ तुम्हारी दो आंखें दिखाई देती थी जो पुकार पुकार कर कहती थी, हमें बचा लो। ऐसे में हमने उनसे तुम्हें लेकर अपने गले से लगा लिया और अपने तीसरे बेटे का नाम दे दिया। जी अम्मा जी हमारा भाई नहीं है। उल्ली हमारा भाई है, हमारा भाई है।
माँ।